नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि विपक्षी एकता का सूत्रधार आज भले ही इंडिया गठबंधन के साथ नहीं हो, लेकिन विपक्षी एकता की पहली रैली पटना में 3 मार्च को आयोजित और उस रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए जिस तरीके से सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक दिया है, मतलब महागठबंधन का दल, ऐसे में अगर जो रैली का अंदाज रहा है, लालू के कार्यकाल के दौरान का जो अंदाज रहा है, अगर उस स्तर तक अगर रैली पहुंच गई तो फिर मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी बिहार। ये साफ दिख रहा है जिस तरीके से तेजस्वी के सभा में लोग जुट रहे हैं और जिस अंदाज में तेजस्वी लोगों को संबोधित कर रहे हैं, वो अंदाज कहीं न कहीं जो बाप वाली बात है उस तरफ बिहार बढ़ रहा है, ये भी दिख रहा है। तो क्या ये माना जाए कि जब तक नीतीश थे, इंडिया गठबंधन के सारे लोग इस बात को समझ रहे थे कि नीतीश ज़्यादा दिनों तक साथ नहीं चलेंगे, इसलिए सारी बातें रुकी हुई थी। क्योंकि नीतीश के जाने के बाद ही जिस तरीके से यूपी में गठबंधन का स्वरूप सामने आ गया, आज आपका से गठबंधन का स्वरूप सामने आ गया, सभी राज्यों में समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात हो गई, बिहार में 3 तारीख को विधिवत सीट वाइज घोषणा हो जाने की उम्मीद की जा रही है। तो ये सब कुछ जो चीज़ें दिख रही है वो दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी के को लेकर जो एक बिहार में एक अभियान, बिहार से जो एक अभियान की शुरुआत हुई थी, जिसकी अगुवाई भले आज बदल गया है, वो आज कमान नीतीश के बजाय तेजस्वी के हाथों में है, लेकिन इतना तय है कि बिहार के गांधी मैदान से जो हुंकार भरने की तैयारी है और जिस तरीके से तेजस्वी रैली में आने को लेकर यूथ को आकर्षित कर रहे हैं और आकर्षण पैदा कर रहे हैं, ऐसे में बहुत बड़ी बात होगी 2019 की तरह बिहार में नीतीश के साथ रहते हुए भी बीजेपी के 40 में 39 सीट जीतना। वैसे राजनीति है, कब क्या किस समय कैसे करवट ले लेगी कहना मुश्किल है, लेकिन जिस अंदाज में तेजस्वी ने चीज़ों को हाथों में संभाला है और जिस स्तर पर वो चीज़ों को ले जा रहे हैं, संसद में ही नहीं, मतलब सदन में ही नहीं, विधानसभा में ही नहीं, उसने सड़क पर भी अपनी काबिलियत दिखा दिया है कि हमारे अंदर क्या क्षमता है। लालू की तरह शैली नहीं है, लालू की तरह वो अंदाज नहीं है, लालू की तरह वो कह सकते हैं कि वो तेज भी नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में तेजस्वी अपनी बातों को रख रहे हैं, वो अंदाज तेजस्वी के परिवार को लेकर जो छवि बनी हुई है बिहार में, जंगल राज वाली छवि, ज़्यादा मुसलमान के लूटपाट अपहरण वाली छवि, तेजस्वी की वो उस छवि को तोड़ने में कामयाब होते हुए जरूर दिख रहे हैं। यही वजह है कि उनकी रैली में अब सिर्फ यादव और मुसलमान ही नहीं आ रहे हैं, अति पिछड़ा और सवर्ण की भी भागीदारी धीरे धीरे बढ़ रही है। जरा एक स्पीच उनका आप भी सुन लीजिए, आज का एक स्पीच सुन लीजिए और उनका अंदाज आप भी समझ लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार के विधानसभा को भंग कर दे और साथ में लोकसभा और बिहार का विधानसभा चुनाव कराए। हम चुनौती देना चाहते हैं कि कराइए, अगर आपको चुनाव भी कराना है तो लोकसभा का भी कराओ, साथ साथ अगर होता है तो कराइए। आप लोग सब लोग तैयार रहिए और करिए। हालांकि 5 साल सरकार चलना चाहिए, लेकिन बताइए 3 साल में 3 बार शपथ ले, अब उस तीसरा नंबर का पार्टी हो गया है तो चाहते हैं कि भंग कर दिया जाए जल्दी से जल्दी। हम तो कहना चाहते हैं अगर भंग हुआ, अगर बिहार विधानसभा भंग हुआ तो ना उनका खाता खुलेगा ना बीजेपी का खाता खुलेगा। साथ में मोदी जी को भी एक सीट लोकसभा, बार तो चुनाव बताइए, मेरा मजाक चल रहा है। अरे अस्थिर से रहते चाचा जी 5 साल चला लेते, हटा रहता है,
20 में शपथ लिए, फिर 22 में शपथ लिए, फिर 24 में शपथ लिए और अभी भी 2 साल बाकी है।